एक 10 मिनट भी नहीं अल्लाह का कुरान खोलने के लिए। नबी के लिए जिंदगी का मतलब क्या है? यानी हुजूर की लाए हुए दीन को अपनाओ। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो है। नारे लगाने का नाम मुकम्मल दीन नहीं है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, आपसे पूछता हूं, नौजवान मेरे खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, इंस्टाग्राम चला रहा है नौजवान, इधर देखो, यूट्यूब चला रहा है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बदल रहा है, इसके ये देखी वो देखी, बरहने लड़की देख ली, ईमान पे कोई फर्क नहीं। मौला अली फरमाते हैं जब गुनाहों के बाद तेरा ईमान कोई आवाज ही देना बंद कर दे तो समझ ले तेरा ईमान मरने के करीब चला गया। हुजूर फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसे है जैसे पहाड़ उसके ऊपर रख दिया है, और मुनाफिक पर ऐसे है जैसे मक्खी बैठी थी और उसने उड़ा दी। ठीक? अब इतनी तस्वीरें देखने के बाद भी तुझे तौबा करने का दिल नहीं चाहा तो तेरा ईमान खतरे में। तू देख रहा था ऐसे करके कट 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 कट, तू देखने लगा अपना वो गंदी तस्वीर देखते देखते, अचानक लड़का देख रहा था इंस्टाग्राम, बहुत देर तक देखते देखते पता चला इसकी बहन का ही इंस्टाग्राम आ गया। इसने कहा मेरी बहन तो चलाती नहीं थी, नहीं चुपके चलाती थी, तुझे खबर नहीं थी, लॉक लगा के रखती थी, दूसरों की बहनों को बरहना देखता था, अब खुद की बहन पे आई तो चीख के अपने घर में गया, बोला ऐसा है तूने ये क्या किया, तू ये चलाती है? उसने कहा बेशरम, तूने वही देखा है, मुसलमान तो वो है जो दूसरों की बहनों को अपनी पसंद करता है, जो अपनी बहनों को पसंद करता है वही दूसरों की बहनों के लिए पसंद करे। अरे तू भी तो दूसरों की देखता था, वही तो तूने मुझे देखा है। इसका मतलब ये आग जलाओगे तुम्हारे घर में भी लगेगी आग। अल्लाह। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये जो खाली दीन छोड़ के चले गए ये तो कहीं के नहीं बचे, कुत्ते की औकात नहीं जिन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। सुन लो इस बात को आप सब लोग, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, ये समझते हैं और हम तो दीन क्यों सिखाए? अरे दीन यूं सिखाओ। ये पंजाब में क्या बात, अभी हमारे पंजाब में, इंडिया में पंजाब में एक लेक्चरर और उसकी बीवी इंजीनियर, दोनों का वीडियो वायरल हुआ। दोनों, वो अपनी सास को मार रही थी और वो अपनी मां को मार रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी बात पकड़ी। अब बताओ जो खुद लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो अपनी मां को मार रहा है, क्यों मालूम है आपको? क्यों समझ रहे? मालूम है क्यों? इस वजह से कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मौलवी मौलाना को आपने अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा होगा। 99% उलमा अपनी माँ बाप के फरमाबरदार है। और ये एक भी जैसे करो कोई जलील होगा उसका कोई जिक्र ही नहीं करना चाहिए, वो मौलाना होगा ही नहीं। क्या कहना? वरना जो मौलवी है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, वो कुछ समझे न समझे मगर माँ बाप का एहतराम जरूर समझ जाता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप कौन है? एक हाफिज ये समझता है, एक आलिम ये समझता है, क्योंकि उसे दीन ने बताया, कुरान ने कहा उफ न करो माँ के। इसी वजह से इमाम गजाली कहते हैं देखो जानवर का, कुत्ते का बच्चा कुतिया को पहचान ले, अब जरा वो थोड़ी देर के बाद अपनी माँ को पहचान ले। आप देखो बकरी का बच्चा, इमाम गजाली कहते हैं जब पैदा हो तो 2 मिनट के बाद माँ के पास चला जाए दूध पीने। और सुनो, भैंस का बच्चा मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि कोरा कागज है, जो तुम उस पर लिखोगे वही वो करेगा। तुम उसे गालियां सिखाओगे, गाली सीखेगा, तुम उसे गाने सिखाओगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जो अंग्रेजी मुल्क में पैदा होते हैं उन्हें अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती, जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं उन्हें उर्दू सिखाई नहीं जाती। जहां जो बच्चा जो देखेगा वही बनेगा। यानी अगर वो घर में अली और फातिमा को देखेगा तो हुसैन बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नहीं समझे? अब बाप भी बदतमीज़ गालियां बक रहा है, बीबी को मार रहा है अपनी। उनके बच्चे, रिसर्च हुआ है, जिनके माँ बाप लड़ते हैं उनके बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं।
जिनके बाप, अब मेरी तवज्जो करो, इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को देखना, उलमा कौन होते हैं फरमाबरदार, देखो बच्चा गोद में लिया, किसने? बच्चा गोद में ले लिया आपने, और 1-1.5 साल का बच्चा है, ये बात मैं बयान करता हूँ, आपको बयान कर रहा हूँ, उन्होंने गोद में लिया, आप तजर्बा करना और बच्चे को गोद में लेके कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसे सिखाना अल्लाह अल्लाह, वो रिस्पॉन्स अल्लाह कर ही नहीं सकता, वो कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कहता है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। ये मेडिकल साइंस इस बात को कहता है कि माँ बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं होता, बल्कि पहले ही हो जाता है जब माँ के पेट में बच्चा आता है। इमाम गजाली लिखा है जब औरत हामला हो, प्रेग्नेंट हो, तो वो नमाजें पढ़े, दुआएं ज्यादा करे, क्योंकि औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में जाके तो कबूल नहीं होती इतनी जितनी जब वो हामला होती है तब कबूल होती। क्योंकि वो जब नेकी करेगी तो बच्चे पे असर, इधर देखो बच्चे पे असर, अरे इधर देखो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे जरा गौर करो, दवाइयों का असर बच्चे पे होता है। माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर, माँ बीमार तो बच्चा बीमार, माँ को टेंशन, डॉक्टर कहता है टेंशन मत लेना वरना तुम्हारा बच्चा भी टेंशन में पैदा होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, जो बच्चे पागल पैदा होते हैं ये कौन है, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया ये वो थे जब माँ के पेट में थे तो बाप ने अम्मी को मारा, अपनी बीवी को, औरत को मारा। उस जाहिल को ये खबर ही नहीं हुई कि मैं अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा हूँ, बच्चा पेट में है, उसके ऊपर असर हो जाएगा। और जब वो पागल पैदा हुआ तो लखनऊ दिखा, दिल्ली दिखा, कुछ नहीं, अपनी किए का कोई इलाज नहीं है, तूने मारा था। इसका मतलब ये डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम में आयरन होता है, जैसे सेब में आयरन होता है। डॉक्टर कहता है तुम चाहती हो विटामिन सी ज्यादा बढ़े तो तुम ऐसा नींबू खाना, तुम ज्यादा संतरा खाना, तुम चाहती हो बच्चा तुम्हारा ज्यादा ताकतवर हो तो विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना, दिल पे हाथ रख के बताना मेरे दोस्तों, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वाह। अब कुरान तो रख दिया ऊपर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, ना कुरान मेरी बहन खोलती है ना उसको तौफीक होती है। आपको बताऊं, ये पानीपत करनाल में, ध्यान से सुनना, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का बच्चा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार रोया और वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन भाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, हमद बयान कर रहा है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? का चलो दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल गया, कहा ये आपका बच्चा है? हाँ मेरा बेटा रो रहा है। कहा वो अल्लाह का वली है, वो आम बच्चा नहीं है। का दिमाग ठीक है? सोया नहीं है 1 महीने से, दवाइयां खिला रहा हूं, डॉक्टरों के ले जा रहा हूं, रोता रोता है, चुपता नहीं, लगातार रोया जा रहा है। आप उसे बात कर रहे हो, लगा आप उसे वली कह रहे हो, कहा मेरे पास लेके आओ। लेके आए, एक कान में कुछ दम किया, दूसरे कान में पढ़ के कुछ दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ इसकी माँ कुरान की हाफिजा है और इसकी माँ 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है। उसकी माँ ने अपना जब पेट में बच्चा था तो उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ चचकी में चली गई, गंदी हो गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इसको भूख लगी थी, कुरान सुनना चाहता था, तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। अरे जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा उसका बुअली कलंदर बनता है, और जब मदीने में फातिमा ज़हरा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।